अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। उसने बोला है वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेज आपने डिराइव करनी है एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस आपने बताना है इसी कांस्टेंट का, ए एंड बी का, उनके यूनिट्स भी बताने। जी आ जाओ देख लेते हैं, डिराइव करते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है पार्ट ए का, ये आपने बुक से ही कंसल्ट करना है, ये मैं समझा चुका हूँ डिटेल में। अब मैंने आपको यहाँ पे समझाना है फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो ए जब इसने प्रेशर को करेक्ट किया था ना, इस साइंटिस्ट ने, इसने कहा था कि जो आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है ना वो है PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन क्योंकि हाई प्रेशर पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, उस अट्रैक्टिव फोर्सेस के डेवलप होने की वजह से आपके पास प्रेशर P नहीं रहता है, वो आपके पास प्रेशर P बन जाता है P प्लस A का स्क्वायर डिवाइड बाय V का स्क्वायर। ये अब आपके पास प्रेशर बन चुका है। उसने बोला कि हाई प्रेशर पे आपके पास गैसेस आइडियल नहीं रहती है, वो नॉन आइडियल में जाना स्टार्ट हो जाती है और प्रेशर P की बजाय चेंज हो जाता है A का स्क्वायर डिवाइड बाय V का स्क्वायर। ए इसमें है अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ के एक वॉल्यूम में, कि आपके पास यहाँ पे गैसेस आपने इनक्लोज की हुई है हाई प्रेशर पे, तो एक वॉल्यूम, इतने से वॉल्यूम में इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितनी फोर्सेस, कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हुई है। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हुई होंगी वो उतना ज्यादा उसकी ए की वैल्यू आ जाएगी। उसको कहलाया जाता है अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम या कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ गैस। किसी भी गैस का अट्रैक्शन का कोफिशिएंट कितना, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे। जितनी ज्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा चली जाएगी। दूसरी आपके पास है कांस्टेंट बी, ये आपको बताता है इफेक्टिव वॉल्यूम पर मोल। बता चुका हूं, जब एक गैस मॉलिक्यूल्स को एक जगह आके इकट्ठा कर दो हाई प्रेशर में, तो अब आपके पास जितना ज्यादा ये आपके पास वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं उतना ज्यादा बी की वैल्यू आ जाती है, उतना ज्यादा आपके पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है। ये होता है एक्सक्लूडेड या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है अब इसको मजीद कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। अगर तो इसको मजीद कंप्रेस किया तो ये अब आपके पास चला जाएगा लिक्विड में, ये गैस लिक्विड में जाना स्टार्ट हो जाएंगी। उससे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जितना कंप्रेस उतना ही कंप्रेस करना है कि गैस ही रहे, लिक्विड में ना जाए। तो ये आपके पास कहलाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इसको इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम भी कहा जाता है। सही हो गया। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है गैस मॉलिक्यूल्स के साइज पे। जितना ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स का साइज लार्ज होगा, क्वेश्चन 13 में भी समझाया था, Cl2 के गैस में उतना ज्यादा ये वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करते हैं। Cl2 देखो उसका साइज लार्ज है तो उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इतना होगा। अच्छा, H2 का साइज स्मॉल है तो उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इतना होगा। सही हो गया। एक ही वॉल्यूम के कंटेनर में जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है वो गैस के साइज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा साइज लार्ज होगा उतना ज्यादा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो जाएगा। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल नजदीक आके अट्रैक्ट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, उतना ज्यादा ए की वैल्यू आपके पास चली जाती है। तो बी को भी उसने करेक्ट करके लिखा था V माइनस एन बी, एंड ये आपके पास था P प्लस एन ए का स्क्वायर। यहां पे भी आपके पास था n, P प्लस एन ए का स्क्वायर। एन का मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके। तो उसने इस इक्वेशन को सही करके जो लिखा था ना आपके पास, जो सही बनाई थी, वो आपके पास उसने कहा था जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होने की बजाय आपके पास वो जनरल गैस इक्वेशन होनी चाहिए P प्लस ए एन का स्क्वायर डिवाइड बाय V का स्क्वायर इज V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। उसने कहा था एक्चुअल में इक्वेशन आपके पास ये होनी चाहिए, जो कि उसने प्रूफ भी की थी। अच्छा, अब आ जाओ इसके यूनिट्स पे कि A एंड B का यूनिट क्या होगा। इसके जब हम यूनिट्स निकालते हैं, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पहले देख लो कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये दोनों वैल्यूज आपको बताती हैं, ये मैयर करती हैं नॉन आइडियलिटी को। जितनी ज्यादा इनकी वैल्यू होगी गैस उतना ज्यादा नॉन आइडियल कंसीडर की जाएगी। समझा चुका हूं वो कैसे नॉन आइडियल कंसीडर किया जाएगा। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस इतनी ही है, आपने यही लिखना है। ए एंड बी इंडेक्स होते हैं नॉन आइडियलिटी का। नॉन आइडियलिटी का मतलब कि नॉन आइडियल गैस को बताते हैं कितनी गैस हो नॉन आइडियल है, जैसे पीछे ग्राफ में भी मैं आपको समझा चुका हूं। अब आ जाओ इसके यूनिट्स पे। इसके यूनिट्स को हम डिराइव करते हैं ए एंड बी के। जी, सबसे पहले हम डिराइव करते हैं यूनिट ऑफ ए।
अब ए का यूनिट हम उसी फॉर्मूले से ही ड्राइव करते हैं, P इज इक्वल टू ए एन का स्क्वायर डिवाइड बाय वी का स्क्वायर था, वी का स्क्वायर जाके यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आपके पास बन जाएगा P वी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके जब हम P को लेते हैं एटीएम में, V को लेते हैं डेसीमीटर क्यूब में एंड N को लेते हैं मोल का स्क्वायर में, तो A का यूनिट आपके पास क्या बन के आ जाएगा एटीएम, ये 3 या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा DM6 एंड मोल का स्क्वायर, ये मोल का स्क्वायर ऊपर जाके A का यूनिट आपके पास आ जाएगा एटीएम DM6 मोल -2। ये था एक ए का यूनिट। अब इसका एक का एसआई यूनिट कोई पूछ ले क्या होगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पी का एसआई यूनिट लो जो कि होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, वॉल्यूम लो आप, वॉल्यूम होता है मीटर का क्यूब जो कि उसका एसआई यूनिट होता है, मोल को आप मोल में ही लोगे, ये ऊपर जाएगा आपके पास मोल का -2 हो जाएगा, ये M-2 है, ये M6 है, तो 6 में से 2 गए 4, ये अब ए का एसआई यूनिट आपके पास आ चुका है। कोई पूछ ले ए का एसआई यूनिट क्या है, वो ये है, कोई पूछ ले ए के यूनिट्स क्या है, ये 2 यूनिट्स है क्या। अब आ जाओ बी के यूनिट्स पे। बी के यूनिट्स आपने कैसे निकालने बता चुका हूं। बी इफेक्टिव वॉल्यूम होता है, इफेक्टिव का मतलब जो कि वाकई ही दिखाई दे। हमने बोला था V इज इक्वल टू एन बी होता है, अब हमने बी को अलहदा किया, इन दोनों को अलहदा किया, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू 0 के, V इज इक्वल टू एन बी के, एंड ये आपके पास इक्वेशन बन के आ जाएगी V माइनस डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू बी, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब V को आप ले लो DM क्यूब में, M को ले लो मोल में, B का यूनिट आ जाएगा DM क्यूब -1, इसका SI यूनिट बनाओ, ये इसका है SI यूनिट ऑफ B, SI यूनिट ऑफ B, ये क्या आ जाएगा, V को ले लो मीटर क्यूब में, N को ले लो मोल में, B का यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब पर मोल। ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तो सीखने को मिला है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।